नमस्कार मित्रों, ई सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम सीरियल कम्युनिकेशन इन आर्डिनो उसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि दो मशीन आपस में किस तरह से बात करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स वो कैसे होता है। तो हम देख सकते हैं कि दो मशीन यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये शुरुआती जो 1970 1980 में जिस तरह से कम्युनिकेशन होता था उसका ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज के ज़माने में हम ये पूरी दुनिया में कोई भी मशीन दूसरे मशीन के साथ वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये सबसे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक है और हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो इस कम्युनिकेशन टेक्निक के बिल्कुल फंडामेंटल्स स्टडी करेंगे। तो हम देखें तो दो प्रकार के कम्युनिकेशन हमें मशीन्स में देखे जाते हैं। एक को बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल यानी हम पूरा एक बाइट जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, वो जो रिसीव करने वाला है उसको भेजेगा, पूरा एक बाइट एट अ टाइम। तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन हो गया। इसके लिए हमें कम से कम 8 वायर चाहिए एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार से ये पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन है। तो उसमें 8 अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिट को भेजे जाते हैं। तो सेंडर जो बाइट है पूरा उसको 8 भाग में विभाजन कर देगा और एक के बाद एक बाइट भेजेगा। रिसीवर एक के बाद एक बाइट को रिसीव करेगा, उसको फिर से असेंबल करेगा और पूरा बाइट रिसीवर को मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दूसरा कम्युनिकेशन मेथड है उसमें सिर्फ हमें एक ही वायर की ज़रूरत है। एक वायर से ये कम्युनिकेशन हो जाएगा। इधर 8 डेटा वायर्स चाहिए, यहाँ पे एक ही डेटा वायर चाहिए। ऑफ कोर्स उसके साथ जो दूसरे ग्राउंड के वायर्स है वो चाहिए। तो ये जो है वो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का कम्युनिकेशन का है। आजकल तो USB स्टैंडर्ड हो गए हैं, यूनिवर्सल सिंक्रोनस बस USB। तो वो एक सीरियल कम्युनिकेशन का ही मेथड है, लेकिन उसने सब मेथड्स को रिप्लेस कर दिया। लेकिन पहले जब रिसोर्सेज बहुत कम थे मशीन में तो वहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन का भी उपयोग किया जाता था। काफ़ी प्रिंटर्स पहले के ज़माने में पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होते थे। अब तो सब प्रिंटर USB पोर्ट पे ही कनेक्ट होते हैं। तो आइए हम सीरियल कम्युनिकेशन को और थोड़ा डिटेल में देखें और इसको हमारे आर्डिनो के साथ कैसे लिंक करेंगे वो देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन मोड है वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंप्लेक्स मेथड, हाफ डुप्लेक्स मेथड और फुल डुप्लेक्स मेथड। आप अगर देखें तो सिंप्लेक्स मेथड में बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन का मोड है। जो मशीन A है वो ट्रांसमिट करेगा और मशीन B है वो रिसीव करेगा। A ट्रांसमिट करेगा और B रिसीव करेगा। B A के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो ऐसे एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे घर में टेलीविज़न है या ऐसे जो भी रेडियो है, ऐसे जो भी डिवाइसेस हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन एक जगह से होता है तो और हम सिर्फ उसको रिसीव कर सकते हैं, हम उसको कॉल बैक नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंप्लेक्स मेथड। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मेथड। तो हाफ डुप्लेक्स मेथड में आपके पास A और B दो मशीन है। वो A B से बात कर सकता है, B A से बात कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम कोई भी एक चैनल चालू होगा। यानी A अगर B से बात करता है तो उस समय पे B A से बात नहीं कर सकता है। तो इसके कारण इसको हाफ डुप्लेक्स मेथड बोला जाता है। तो उसमें A विल ट्रांसमिट, B विल रिसीव और B विल ट्रांसमिट, A विल रिसीव, दोनों साथ में नहीं होता है। और फिर तीसरा जो मेथड है वो फुल डुप्लेक्स मेथड है। तो उसमें A ट्रांसमिट करेगा, B रिसीव करेगा, B ट्रांसमिट करेगा, A रिसीव करेगा, दोनों के चैनल बिल्कुल अलग ही होंगे। तो दोनों मशीन एक दूसरे से जब भी चाहे बात कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल में या टेलीफोन में बात करते हैं तो दोनों पार्टी साथ में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, वैसे ही दोनों मशीन यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। तो ये हो गए इसके 3 ट्रांसमिशन मोड। तो
हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फुल डुप्लेक्स मेथड है वो हमारे कंप्यूटर के मशीन्स में ज़्यादातर लगाए जाते हैं, जहाँ पे दोनों डिवाइस के पास एक ट्रांसमिट और एक रिसीव दोनों चैनल होते हैं। तो डिवाइस 1 का जो ट्रांसमिट है वो डिवाइस 2 का रिसीव के साथ कनेक्ट किया जाएगा और डिवाइस 2 का ट्रांसमिट है वो डिवाइस 1 के रिसीव के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो आपको 3 वायर कम्युनिकेशन में लगेंगे, जिसमें ट्रांसमिट और रिसीव दोनों सिग्नल रहेंगे और तीसरा वायर दोनों का रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड रहेगा। तो ये हुआ फुल डुप्लेक्स मेथड। हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है वो हमारे पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन ये यूएसबी पोर्ट हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है वो पीसी के साथ जब कनेक्ट होता है तो पीसी उसको एक कम्युनिकेशन पोर्ट अलॉट कर देता है। तो वो कम्युनिकेशन पोर्ट पे बात होगी, तो उसमें भी ट्रांसमिट और रिसीव ऐसे 2 सिग्नल रहेंगे, 2 पीसी में रहेंगे, 2 यहाँ पे रहेंगे। तो देखते हैं आर्डिनो में कहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये RX और ये TX। तो ये एलईडी जो है वो TX के लिए है, ये RX के लिए है, और ये दोनों जो है वो हमारे आर्डिनो बोर्ड पे आपको मिलेंगे। तो जब भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा तो ये दोनों एलईडी जलेंगे और हमें पता चलेगा कि जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है वो पीसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, जिसमें हम देखें तो ये सीरियल कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक एसिंक्रोनस होता है और सिंक्रोनस होता है। तो हम जो भी कॉम पोर्ट हमको असाइन किया जाएगा वो एसिंक्रोनस होगा, यानी कि उसमें पहले से हम कितने बिट्स कितने टाइम में भेजेंगे वो डिसाइडेड होगा और उसको बोला जाता है बॉड रेट। तो बॉड रेट जो है वो 9600 बिट्स पर सेकंड BPS, ये इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, उसमें से ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कि जब भी आपका जो ट्रांसमिटिंग मशीन है वो कम्युनिकेशन शुरू करेगा तो सबसे पहले स्टार्ट बिट भेजेगा। तो नॉर्मली इसका लाइन हाई रहेगा, लेकिन स्टार्ट बिट भेजेगा तो वो लो हो जाएगा। फिर उसके बाद में 8 डेटा बिट्स जाएंगे, आप देख सकते हैं ये 8 डेटा बिट्स है वो जाएंगे, और उसके बाद में एक स्टॉप बिट रहेगा। तो स्टार्ट बिट, 8 डेटा बिट और एक स्टॉप बिट। और भी फॉर्मेट्स है इसके, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 2 सिग्नल दिखाए हैं। एक सिग्नल में हमने 1001 1011 ऐसा डेटा भेजा है, दूसरे में हमने 0100 1000 ऐसा डेटा भेजा है। तो इसका वेवफॉर्म आपको दिखाया गया है। अब अगर हम इसके टाइमिंग के बारे में बात करें तो हर एक बिट को भेजने के लिए जो टाइमिंग चाहिए वो 1/9600 सेकंड्स रहेगा। और 1/9600 सेकंड्स यानी आप बिट टाइम देखें, एक बिट का टाइम, तो वो हो जाएगा 0.104 मिली सेकंड्स, 0.104 मिली सेकंड्स, यानी मिली सेकंड का भी 0.1 यानी 104 माइक्रो सेकंड्स इसका टाइम हो जाएगा। तो एक बिट ट्रांसमिट करने में 0.104 माइक्रो सेकंड्स रहेगा। तो अगर यहाँ पे हमें 10 बिट भेजना है, 8 हमारे डेटा बिट है और 2 स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट है, तो टोटल 10 बिट भेजेंगे तो उसका टोटल टाइम हो जाएगा 1.04 मिली सेकंड। यानी अगर हम देखें तो ये जो मशीन कम्युनिकेट करेगा तो 1 सेकंड में 1000 कैरेक्टर्स को और या तो 1000 बाइट्स को वो कम्युनिकेट कर सकता है। ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हमने आपको दिखा दिया। इससे बहुत ज़्यादा भी बॉड रेट्स अवेलेबल है, तो ज़्यादा स्पीड से अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो वो आर्डिनो के बोर्ड में हम जब उसको उसके IDE के साथ देखेंगे तब देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग बॉड रेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे बॉड रेट का हमें सिर्फ एक डेफिनेशन सीखना है। तो आइए हम सीधा आर्डिनो बोर्ड की ओर बढ़ें और सीरियल कम्युनिकेशन कैसे करना है उसमें वो देखते हैं। जैसे ये 2 जो LED है जहाँ पे TX और RX लिखा हुआ है, ये दोनों LED जब भी सीरियल कम्युनिकेशन होता है तब इसका ब्लिंकिंग होता है। और यहाँ पे ये एक कंट्रोलर लगाया हुआ है जो कि USB से सीरियल कन्वर्जन का प्रोसेस करता है। तो अब हम सीरियल पोर्ट को
कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट लिख के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सीरियल पोर्ट का डिस्क्रिप्शन देख के हमें लगा होगा कि ये डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर में अब एक अलाउद्दीन का चिराग है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा एंटिटी है सॉफ्टवेयर में जिसको आप कॉल करके आप उसको उसके पास से काम करवा सकते हैं, और ये एक्सपर्ट्स ने डेवलप किए हुए होते हैं और उसमें आप अपने हिसाब से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो सीरियल पोर्ट का कम्युनिकेशन है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड इसका प्रोग्रामिंग रहेगा, और इसके ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो नाम इसका सीरियल ऐसा नाम है। तो जब भी आप सीरियल पोर्ट के रिलेटेड कोई भी कमांड लिखेंगे तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को आप स्पेसिफाई करोगे और फिर डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन। तो ये ऑब्जेक्ट को हम एक्टिवेट कर रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन बिगिन करें। तो बिगिन करने के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से रेट से सीरियल कम्युनिकेशन होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9600, जिसके बारे में हमने बात की है कि ये इसका बॉड रेट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आईडीई को ऐसा इन्फॉर्म करता है कि एक सीरियल का मॉड्यूल इनिशिएट करे और इसको शुरू करें, और इसका रेट जो है वो 9600 का कम्युनिकेशन रेट होना चाहिए। तो ये एक बिगिन करने का जो सीरियल का कमांड है या फंक्शन है उसे हमें जनरली सेटअप में लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। एक बार हम बोल देते हैं कि इस बॉड रेट पे आप सीरियल पोर्ट को बिगिन करें तो ये बिगिन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से ये सही नहीं है, एस को कैपिटल लिखना है। तो सीरियल डॉट प्रिंट, और इसमें हम कोई एक मैसेज लिख देंगे और ये मैसेज हम डबल कोट में लिखेंगे। तो ये सीरियल डॉट प्रिंट इंटू इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड, ये लिखने से जो आर्डिनो बोर्ड है वो कंप्यूटर को सीरियल पोर्ट पे हेलो वर्ल्ड का मैसेज भेजेगा। तो आर्डिनो प्रिंट कर रहा है कंप्यूटर पे। जब हम प्रोग्राम कंट्रोल अपलोड कर रहे हैं तो कंप्यूटर भेज रहा है प्रोग्राम आर्डिनो को, लेकिन यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट से आर्डिनो जो है वो कंप्यूटर को मैसेज भेज रहा है, हेलो वर्ल्ड का मैसेज भेज रहा है। तो आइए इसको हम अपलोड करते हैं। तो ये मांगेगा नाम, तो सीरियल पोर्ट टेस्ट ऐसा हमने नाम दे दिया है। तो स्केच हमारा कंपाइल हो रहा है और फिर उसके बाद में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर बार ये ट्रांसमिट कर रहा है और जो मैसेज है वो हेलो वर्ल्ड यहाँ से ट्रांसमिट होके पीसी में जा रहा है। तो ये ट्रांसमिशन मोड में है अभी, और इसको हम कहाँ पे देखेंगे पीसी में, तो यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है, इसका नाम है सीरियल मॉनिटर। उसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड मैसेज है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्पीड में एक मैसेज कंप्यूटर भेज रहा है, यानी हर बार लूप में प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो सेम लाइन में इस मैटर को प्रिंट कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, डिले 1000, ताकि हर सेकंड में वो एक बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे। इसको हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसमिट रिसीव दोनों हो रहा है। ये अपलोड हो गया प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक एक सेकंड में हेलो वर्ल्ड ऐसा प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है, उसको दूसरी लाइन में अगर ले जाना है तो हम यहाँ पे इस कमांड को मॉडिफाई करेंगे, इस फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे और हेलो वर्ल्ड के बाद लाइन टर्मिनेशन कैरेक्टर भी भेजेंगे। तो उसके लिए हम प्रिंट ln ऐसा फंक्शन यूज़ करेंगे। जो प्रिंट फंक्शन है वो इसके बाजू में ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट ln करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे नया जो हेलो वर्ल्ड है उसको प्रिंट करेगा। आइए इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं। ये अपलोड हो गया और अब हम यहाँ पे देखेंगे तो
हेलो वर्ल्ड जो है वो हर बार नई लाइन पे आएगा। तो अगर हम प्रिंट लिखते हैं तो इसके पास में ही दूसरा प्रिंट होता है, लेकिन जब हम प्रिंट ln लिखेंगे तो वो नए लाइन पे प्रिंट करता रहेगा। हमने बॉड रेट के बारे में बात की थी, तो ये यहाँ पे बॉड रेट आपको दिख रहा है 9600 बोर्ड्स। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। वेरी फास्ट कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हमारा जो बॉड रेट है वो 9600 है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, आप समझो हमने उसको चेंज कर दिया, तो ये क्या रीड करेगा हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिस रेट से आर्डिनो भेज रहा है उसी रेट से हमें इसको रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से 9600 कर देते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड 9600 पे रिसीव हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस रेट से आर्डिनो भेज रहा है उसी रेट से हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो आर्डिनो डेटा भेज रहा है, इट इज़ इन ट्रांसमिटिंग मोड, एंड कंप्यूटर डेटा रिसीव कर रहा है, इट इज़ इन दी रिसीविंग मोड, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट हो रहा है। आइए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0। तो एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें काउंट का वैल्यू हमने 0 डाल दिया। यहाँ पे मैसेज हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, आई एम काउंटिंग, और यहाँ पे प्रिंट ln की जगह पे हम प्रिंट लिख देते हैं। एक स्टेटमेंट में ये एक ही चीज़ को प्रिंट कर सकता है, तो हमने मैसेज को प्रिंट किया। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे काउंट लिख देंगे, और फिर हम काउंट को मॉडिफाई कर देते हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो हर बार इसका डेटा जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और ये सीरियल डॉट प्रिंट करेगा, आई एम काउंटिंग ऐसा प्रिंट करेगा, और उसके बाद में उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर नए लाइन में आई एम काउंटिंग वैल्यू, आई एम काउंटिंग वैल्यू, इस तरह से प्रिंट करता रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हर बार काउंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होता है, और 1 सेकंड का हमने डिले दिया है, तो हर सेकंड पे ये नए लाइन में प्रिंट कर रहा है आई एम काउंटिंग, और काउंट का वैल्यू प्रिंट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सीरियल मोड के आउटपुट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट ln। सीरियल डॉट प्रिंट में जो भी लिखेंगे उसको प्रिंट करेगा, सीरियल डॉट प्रिंट ln में भी जो लिखेंगे उसको प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल इनपुट दिया है, तो वेरिएबल प्रिंट करेगा, और सीरियल डॉट प्रिंट ln होगा तो इसके बाद का प्रिंट स्टेटमेंट है वो नए लाइन से शुरू होगा, और अगर सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है प्रिंट का वो उसके साथ ही प्रिंट करेगा। तो अब हम हमारा जो LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम था उसके साथ सीरियल मोड को थोड़ा इंटीग्रेट करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हमें सीरियल मॉड्यूल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600, ताकि हमारा सीरियल पोर्ट शुरू हो जाए, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट yellow LED is blinking,
और उसके बाद में serial डॉट प्रिंट ln और हम i को प्रिंट कराते हैं तो i का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो येलो एलईडी इज ब्लिंकिंग प्रिंट करेगा, फिर i का वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में नए लाइन पे होगा। उसी तरह से हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे येलो की जगह पे ग्रीन लिख देते हैं। ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग और फिर आई का वैल्यू 1 2 3 4 5, फिर येलो एलईडी इज ब्लिंकिंग, आई का वैल्यू 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसका इटरेशन जो है वो चलता रहेगा। तो आइए इस कोड को अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के साथ ही येलो एलईडी का ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा 5 बार, फिर ग्रीन एलईडी का ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ ये डेटा को वो सीरियल मॉनिटर में भी भेजता रहेगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको पहले अपलोड कर लें। तो देखिए आप, येलो एलईडी इज ब्लिंकिंग 5 टाइम्स, फिर ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग, फिर येलो एलईडी इज ब्लिंकिंग, फिर ग्रीन एलईडी इज ब्लिंकिंग। तो इस हिसाब से ये 5-5 बार दोनों एलईडी को ब्लिंक करा रहा है। हमने सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट किया और जो हमारा यूएसबी केबल है उसके थ्रू हमारा आर्डिनो जो है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और जैसे ही डेटा कंप्यूटर में आता है वो इसके जो सीरियल मॉनिटर है तो वहाँ पे हमको वो डेटा दिखाई देगा। तो येलो एलईडी इज़ ब्लिंकिंग, ग्रीन एलईडी इज़ ब्लिंकिंग, इस प्रकार से ये हमने एक प्रोग्राम लिखा जो कि हर बार डेटा को आर्डिनो भेज रहा है। इसलिए TX का लाइन हमेशा चालू है इसका। आर्डिनो हमेशा डेटा को भेज रहा है और कंप्यूटर रिसीव कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। एट द सेम टाइम द ब्लिंकिंग जॉब इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। इसके और भी प्रयोग आप कर सकते हैं जो आपको करने चाहिए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन सोच के आप सीरियल मॉनिटर को कंट्रोल करके डेटा को आप भेज सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें सीखी। सीरियल क्या होता है, बॉड रेट क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन कैसे चलता है, फिर कंप्यूटर में इसको प्रोग्राम के थ्रू आर्डिनो में एक्टिवेट कैसे किया जाता है और कंप्यूटर में डेटा रिसीव करके कैसे उसको प्रिंट लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ट्यूटोरियल्स को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हमारे नए ट्यूटोरियल्स आए तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो प्रोसेस है आर्डिनो वर्कशॉप का ये चालू ही रहेगा और एक के बाद एक हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपको अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलें तो उसको आपके लिए पहुंचाएंगे। नमस्कार।